आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा 3 दिनों से मोबिन मलिक सर की कोई लाइव नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं आ रही। हाँ, कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा तहलका मचा हुआ है। सीमा हैदर बड़ी जोरों शोरों से खुशियां मना रही है, तमाम जो चीज़ें वो कर रही है आप देख रहे हैं। और आपने किसी को अपनी बर्बादी पे खुशियां मनाते हुए देखा है? अब आप मेरी हंसी पे हंसोगे, क्योंकि जब भी कोई अच्छी खबर मेरे पास आती है तो मुझे बड़ी जोर शोर की हंसी आती है। तो आपने कभी किसी को अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हुए देखा है? कमेंट करके जरूर बताएगा। मैंने देखा है। भगोड़ी जिस तरीके से वायलेशन कर रही, लगातार कानून को तोड़ रही है, तो अपनी ही बर्बादी का जश्न मना रही है। और इसे लग रहा है मोबिन मलिक सर कुछ नहीं बोल रहे, यानी कि मोबिन मलिक सर डर के मारे गुफा में छुप गए हैं, डर गए हैं, अब वो मेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। ये लगातार सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा रही है। और सबसे पहले मैं उन भाई बहनों को कह दूं जो बेचारे बहुत परेशान है इसकी हरकतों से, जो रोज सवाल करते हैं दीदी इसका चैनल बंद कब होगा, दीदी इसके साथ ये जेल कब जाएगी। तो आपको बता दूं ये कानूनी लड़ाई है। ऐसा नहीं कि आज मोबिन सर ने कह दिया तुरंत दूसरे दिन इसे जेल में ठूस दिया जाए। जिस तरीके से मैटर सुलझा हुआ था ना, ये बड़े मुश्किल से इसको उलझा हुआ था, सॉरी। तो ये मैटर जिस तरीके से उलझा हुआ था, इसको बड़े मुश्किल से सुलझाया गया है और इसको ठिकाने पर लगाया गया है। ओनली 3 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर मोबिन मलिक सर ने सारी जो रायता इसने फैलाया हुआ था ना, वो सब समेट दिया है। और ये चारों तरफ से कानूनी दाव पेच में फंस चुकी है। इसको लगता है ना ये कुछ भी करेगी तो सही है। तो आपको बता दूं मोबिन मलिक सर ने 3 दिन से कोई अपडेट नहीं दी, और आज रात 10:20 में मोबिन सर लाइव देंगे। और मोबिन सर ने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बोला है आज से डेली मैं 10:20 में लाइव आऊँगा, ताकि जो है उलझुल गंद मचाती ना, ये गंद मचाने का ऐसा मौका ना मिल सके। और जो 48 घंटे का नोटिस इसे जारी किया गया था वो आज पूरा हो चुका होगा, शायद या होने वाला होगा, लेकिन फिर भी इसकी लगातार वीडियोज आ रही हैं, ये लगातार लाइव आ रही है, ये कोई भी हरकतें नहीं छोड़ी। और मैं शुरू से आपसे कहती हूँ आप घबराइए मत, डरिए मत, चिंता मत करिए, क्योंकि अंत बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ का बुरे का अंत बुरा होता है, अच्छे का अंत अच्छा होता है। अगर हम फल का पेड़ बोते हैं ना, उससे फल ही होते हैं। अगर हम कांटे का पेड़ बोते हैं तो उससे कांटा ही होता है। जो चीज़ हम बोते हैं वही चीज़ हमें डबल 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 मिलती है। तो आप क्यों चिंता करते हो? जो ये बो रही है, जो ये कर रही है, इसको फल भी डबल 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 मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमें अपने भारत के कानून पर प्रॉपर भरोसा, पहले दिन से कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ और हमेशा कहूँगी। जो लोग कहते हैं कानून इंसाफ नहीं करता है, नहीं जी, कौन कहता है कानून इंसाफ नहीं करता? हमें कानून पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से भगोड़ी ने बिल्कुल सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई है और कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं गुलाम हैदर को लेके, गुलाम हैदर की शादी को लेके, गुलाम हैदर के अफेयर को लेके, तो मैं फिर जो कल बात कहती हूँ वही बात आज भी कहती हूँ कि भैया कुछ भी हो, कानूनी तरीके से अगर गुलाम हैदर गलत है तो कोर्ट में पेश करो, क्योंकि हर चीज़ का सबूत चाहिए। ये कानूनी लड़ाई है और सामाजिक तौर से हम इस पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को गलत संदेश जा रहा है। और लगातार जो वायलेशन कर इसका तो इसको हिसाब किताब भर भर कर देना पड़ेगा। और अब जो पाकिस्तान से इसके लिए बहुत बड़ा बैग, बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट तैयार हो चुका है। पाकिस्तान से भी बहुत सारी चीज़ें इसके लिए तैयार हो चुकी है, इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। जो मोबिन सर हमारे गुफा में छुपे बैठे हैं ना अभी, तो उनको हल्के में मत लेना भगोड़ी, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब शेर गुफा से बाहर आता ना, उसकी दहाड़ से ही पूरा मोहल्ला, चारों तरफ इलाका जो है खौफनाक हो जाता है। तो मोबिन मलिक सर इंटरनेशनल वकील है भैया, कानूनी लड़ाई लड़े, दाव पेच खेलते हैं अपने। क्यों टेंशन लेती है? अगर 2 दिन अपडेट नहीं दिया तो दहाड़े मार के हर हद पार कर लेगी। तेरे लिए सामने आके जवाब देना बहुत जरूरी है ना। तो मोबिन मलिक सर आज 10:20 पर आ रहे हैं। और तो दोस्तों इसकी अब ऐसी बैंड बजने वाली है कि ये रोएगी तो इसके आंसू रिश रिश कर निकलेंगे, निकल नहीं पाएंगे। ये हंसेगी तो इसके दांत जो है फाड़ती है ना दांत, वो दांत नहीं खुलने वाले। और ये सोचेगी टेंशन में तो ये पागल हो जाएगी। और जो इसके भाई जी ने आज बोला है ना कि भैया इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो हमने पहले ही बता दिया। आज मोबिन सर लाइव आके जवाब देंगे आपको कि कौन जिम्मेदार है। जिस तरीके से महिला गंदगी फैला रही है, पाकिस्तानी महिला इनलीगल घुसकर हमारे देश में आई है, इसने हमारे देश का कानून तोड़ा है, इसने हमारे लोगों के, हमारे देशवासियों के भावनाओं से खिलवाड़ किया है।
और लोगों के ब्रेन को इस तरीके से वॉश कर रही है और लगातार हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा करवाना चाहती है। जब से ये भारत में आई है, भारत की दशा देखिए ना, लोगों की मानसिकता को कैसे चेंज कर चुकी है। ये हमारे देश में अपना सिक्का जमा रही है, हर जगह हमारे योगी जी, मोदी जी, हमारी सरकार है, हमारा कानून, मैं सनातनी। तो कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग और कुछ इसके जो बिकाऊ लोग हैं, उन लोगों ने इसको सर पे नचा रखा है। तो बहुत जल्दी इन सबकी वार्ड लगने वाली, इनकी लंबी लिस्ट गई है, वहाँ पे सब एक एक करके नपेंगे, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आप आओ मजे लो और निकल लो। ये एक इंटरनेशनल मामला है, यहाँ पे देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, यहाँ देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है। तो आप लोग हर किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हंसी मजाक कोई गेम नहीं चल रहा भैया। एक इनलीगल औरत हमारे देश के कानून को धोखा देके हमारे देश में घुस जाती है, यहाँ आके अपनी मनमानी करती है और चाहती है भारत का हर व्यक्ति इसके इशारों पर नाचे। और इसके कई वीडियोज है जिसमें मेरे देवर आओ और इससे मिलने जो तरह तरीके के लोग आते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी आके खुला इसके घर पे चला जाता है, जबकि ये खुद बेल पर छूटी हुई औरत है। ये बेल पर छूटी हुई है, ये नहीं कि भारत पे ये यहाँ की नागरिक है। इस बेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की ये लगातार धज्जियाँ उड़ा रही है। और अगर कोई व्यक्ति बेल पे छूटा, वो भी पाकिस्तानी मुल्क का, जो कि हमारे देश का दुश्मन देश जो लोग कहते हैं, तो दुश्मन देश का नागरिक आप मानते हो, तो इससे मिलने कोई भी व्यक्ति कैसे आ सकता है? आखिर उसका क्या कारण हो सकता है इससे मिलने का? और ये महिला लगातार हमारे कानून का वायलेशन कर रही है, हमारे देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसने इसको इतना अधिकार दिया? और कई लोग आहत हैं इसकी हरकतों से, क्योंकि ये जो बदतमीजी कर रही सोशल मीडिया पे, लप्पू का पूरा परिवार इसके साथ मिला हुआ है। पहले पहले लप्पू खुद आता था, लेकिन आजकल जब से इनकी चैनल बंद करने की बात हुई है, तब से लप्पू का पूरा परिवार, बबीता रानी, लप्पू की माँ, भाभी, ये सब लगातार सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। इनको लग रहा है सीमा हैदर तो इस पर नहीं जा सकती अब चैनल पे, तो हम लोग क्यों न ट्रेनिंग लें। ये उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ये हमारे देश के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट का जो ऑर्डर है हमारी माननीय अदालत का, उसका ये अपमान कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं। जबकि हमारा कोर्ट, हमारा भारतीय संविधान बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर सजा देता है तो कभी भी दोषी को छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, ये इसकी मानसिकता का क्या कहेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि ये महिला कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती। और आज मैंने कुछ चैनल पे सुना है कि जो गुलाम हैदर का बेटा था फरहान, उसने मांग की है अपने मुल्क जाने की, और उसने कोशिश की है कि वो अपने पाकिस्तान में बात कर सके। रघुपुरा के लोगों द्वारा ही उसे बात कराने की कोशिश की गई, बात हुई या नहीं ये क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने भी क्राइम एंकर साक्षी जी हैं जो उनके चैनल पे चीज़ सुनी। कितना सच है कितना झूठ इसका मैं अभी कह नहीं सकती, क्योंकि सुनी सुनाई बात है भैया। और ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि भैया, अगर गुलाम हैदर के बच्चों ने पाकिस्तान संपर्क किया है, गुलाम हैदर से बात करने की कोशिश की है, तो जो लोग कह रहे हैं कि बच्चों से पूछा जाता है कोर्ट में सवाल, तो आप समझ जाइए वैसे तो इनलीगल है, क्योंकि भाई वैसे भी वो पाकिस्तानी बच्चे यहाँ के सिटीजन नहीं है, तो उनसे सवाल जवाब। और माइनर बच्चे, जब पास को एक्ट लगता है, बच्चों का बयान मायने नहीं रखता है। आपको साफ बता दो, जो लोग कह रहे हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टर तक कूद पड़े हैं इस मामले में, जो कह रहे हैं बच्चों से पूछा जाएगा, माँ पहली गार्जियंस होती है। तो भैया, बच्चों से तब पूछा जाता है जब माँ पर और उस पे उन बच्चों को लाने वाले पर पास्को एक्ट नहीं लगा हो और उनका पति पत्नी का फैमिली कोर्ट में मैटर चल रहा हो। इस सिचुएशन में बच्चों की गवाही जरूरी मानी जाती है। जहाँ पर पास्को एक्ट लगता है, बच्चों के बाप से बिना पूछे माँ गैर मर्द के साथ उन बच्चों को ले आती है अपनी मर्जी से, तो वहाँ पे बच्चों के बयान मायने नहीं रखते। कई बार कह चुकी, फिर वही सवाल आप लोग करते जो इसके सपोर्टर हो भगोड़ी के। जो भगोड़ी के सपोर्टर हैं उनको झटका लगने वाला है बहुत तगड़ा, लेकिन जो इसके विरोधी हैं उनको बहुत 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 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मोबिन मलिक सर जी ने बोला था ना, इस हफ्ते के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। आज शायद खुशखबरी दे, आज नहीं तो कल, आज नहीं भी दे, कल मंडे है, आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिल जाएगा। भगोड़ी के पैरों में बेड़ियां बांधकर इसको बहुत जल्दी जेल में डाला जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, नर्वस हो जाते हो। अरे हम तो कहते हैं इसको उत्पात मचाने दीजिए, क्योंकि हम भारतीयों का दिल बड़ा नरम होता है, सॉफ्ट होता है। जब इसकी जेल में ले जाया जाएगा, इसके साथ सख्ती बरती जाएगी, उस समय हमको तरस ना आए
इसकी इन हरकतों को हम याद कर पाए कि इसने भारत में कितना नंगा नाच नाचा था, कितना उत्पात मचाया था, कितने लोगों के भावनाओं के साथ खेली थी। इस चीज़ को सोचते हुए हमें दर्द और तकलीफ ना हो कि एक औरत को इस तरीके से अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ और उत्पात करें ताकि जब इसे जेल ले जाया जाए हमें तरस बिल्कुल भी ना आए, और तब उससे पहले गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाए और ये महिला इसके असली ठिकाने तक पहुंचे, या जेल जाए या पाकिस्तान डिपोर्ट हो। इससे हम ऐसे खुला आज़ादी इस औरत को नहीं रहना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं, आज भी कई लोग मोबिन सर के कमेंट्स में कई लोग गलत गलत कमेंट करते हैं कि कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो सबका पता चल जाएगा, बहुत जल्दी वेट कीजिए। और जो कहते हैं हमसे, कुछ लोगों के सवाल है कि मैडम आप वही न्यूज़ रिपीट कर करके बताती, कुछ नया तो होता नहीं, कुछ नया तो होता। तो भैया आप भगोड़े के सपोर्टर हो, सपोर्टर ही बने रहिए, सवाल मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को पता है, जो रोज़ इसका वीडियो देख देख के परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम रोज़ वीडियो बनाते हैं, ताकि उनको ये लगे कि हाँ कुछ तो हो रहा है इस पे। और भगोड़ी को 100% ऊपर वाला तो सजा देगा, उससे पहले ही हमारा कानून सजा देगा। आप सब देखते रह जाओगे। और इस महिला का वो दुर्दशा होने वाला है जो इसने सपने में नहीं सोचा। जो है हंसती है, खिलखिलाती है ना, तो हमें भी हंसी आता है कि अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे रही है, अपने लिए खुद ही फंदा तैयार कर रही है, अपने लिए खुद ही मुश्किलें मोल ले रही है। मतलब इस महिला को ये पता नहीं है कि मैं कानूनी शिकंजे में जकड़ी हूँ दूसरे मुल्क में आके, या तो एक ऐसी जासूस है जिसको जान मान का तो परवाह नहीं बिल्कुल भी होता है, पकड़े जाने पे वो ढोंग ही करता है। ये वही जासूस है। ये इसकी हरकतें ये बता रही हैं कि ये 100% जासूस ही है जो करने आई है। इतनी जिद्द, इतनी सनक, इतनी जो खुला आम चैलेंज करती है, जो भारत में जब जब घटनाएं घटती हैं उस घटना पर सेलिब्रेट करती है, तो ये साबित करता है सीमा हैदर नंबर 1 की जासूस है। और ये किसी न किसी मिशन के तहत आई है, और इसके मिशन को मोबिन मलिक सर जी ने चकनाचूर कर दिया है। तो आइए देखते हैं मोबिन मलिक सर क्या बताते हैं। रात को 10:20 पर सभी लोग लाइव से जुड़िए, और डेली इसकी धज्जियां उड़ेंगी, और इसके ऊपर कौन कौन से एक्शन लगे हैं, लिया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कब इसकी गिरफ्तारी हो रही, ये सब आपको मोबिन मलिक सर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।